हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपसे बातें करूंगी ये बहुत ही खूब सुंदर सा प्लांट, ये सिंगोनियम प्लांट को लेके। इसके जो लिप्स का कलर है, शेप है, बहुत खूबसूरत लगता है। मेरा बहुत ही एक फेवरेट प्लांट है। तो यहाँ पर मेरे 3 प्लांटर है सिंगोनियम के, और 3 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है कि एक ही पॉट में मेरा ये सब प्लांट लगा हुआ है। मैंने रिपॉट किया नहीं है 3 साल से। तो ये सारे प्लांट को किस तरह से सिंगोनियम के प्लांट को आप लगा सकते हैं, कैसे मिट्टी में लगाना चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना सनलाइट चाहिए, कितना खाद चाहिए, ये सब मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी और बताऊंगी, दिखाऊंगी मैं किस तरह से इसको फिर से ग्रो करती हूँ। ये देखिए किस तरह से रूट बाउंड हो चुका है। और इस प्लांट को बहुत बार बार रिपोर्ट करने की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो चुका है। ये देखिए बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है, और हम इसे इंडोर में भी रख सकते हैं, आउटडोर में भी रख सकते हैं। इंडोर में ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पर ब्राइट लाइट मिले, ऐसे जगह पे रखना है। और अगर आउटडोर रखते हैं तो दोपहर की जो कड़ी धूप है ना, गर्मी के टाइम जैसे होते हैं, उस धूप से बचाना है। तो ये सारे प्लांट को अब हमें पॉट में से निकलना है, और दिखाती हूँ किस तरह से ये रूट बाउंड हो चुका है। बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है। छोटे छोटे एक स्टेम को कट करके भी आप लगाएंगे ना, इजीली ये प्रोपोगेट हो जाता है। और इसके जो रूट स्टेम जो मैं प्रून करती हूँ ना, जब मैं बोरी में डालती हूँ कंपोस्ट बनाने के लिए, कभी कभी उस स्टेम से मैं देखती हूँ कि फिर से शूट निकल आते हैं। इतना इजी ग्रोइंग प्लांट है। और ये मॉइस्चर लाइक करता है, इसीलिए मैं मिट्टी को हमेशा मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे इस तरह से रखती हूँ। गर्मी के टाइम रोज़ पानी देती हूँ मिट्टी में, और लिप्स के ऊपर पानी से स्प्रे करती हूँ। इस तरह से देखिए, एक इस तरह से इतना छोटा सा कटिंग्स लेके आप लगाएंगे ना, फिर आपका पॉट धीरे धीरे भर जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है। जैसे मनी प्लांट होते हैं ना, उसी तरह ये भी बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है। और इसके साथ ना रूट्स होते हैं, रियल रूट्स होते हैं, और बहुत जल्दी इसीलिए ये प्रोपोगेट हो जाता है। इसे हम क्वायर स्टिक में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कभी क्वायर स्टिक में नहीं लगाई हूँ। इस तरह से बुशी का बुशी बना के रखती हूँ, छोटा सा करके घना सा बनाकर मैं रखती हूँ। तो इस तरह से देखिए, ये दोनों पॉट में से प्लांट में से ऊपर से मैंने कटिंग्स को ले लिया है, और देखिए किस तरह से रूट बाउंड हो चुका है। तो इसीलिए मैं फिर से ग्रो करने के लिए मैंने इसको ऊपर से कट कर लिया है। और ऐसा भी कर सकती थी कि यहाँ से कट करके नीचे से इसको प्रून करके अलग करके फिर ऊपर से हम फिर से इसे रिपॉट कर सकते थे, लेकिन ये बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है, इसीलिए मैंने रिपॉट किया नहीं है। फिर से मैं ग्रो करने के लिए कटिंग से इसे फिर से लगा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से इसको भी मैं दोनों प्लांट में से जिस तरह से ऊपर से कटिंग्स ले लिया है, उसी तरह से देखिए कैसे रूट बाउंड हो चुका है। और इसीलिए मैं, और ये जो दो प्लांट को इस तरह से रख देंगे ना फ्रेंड्स, तो इसके भी ना ये जहाँ से कट किया है साइड से नए शूट्स निकल आएगा। बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है और बहुत सुंदर भी लगता है। यहाँ पर मेरा पॉटिंग मिक्स है, और मैंने यहाँ पे धूप दिखाने के लिए कुछ टाइम रखा था। इस बोरी में मेरा पॉटिंग मिक्स था, मिट्टी, सैंड और किचन वेस्ट मैंने मिला के रखा था। कभी कभी इस तरह से मैं मिला के रखती हूँ, और जब यूज़ करती हूँ ना, तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा धूप दिखा के फिर मैं यूज़ करती हूँ। तो उस बोरी में था, इसीलिए सुबह के टाइम थोड़ा यहाँ पर इस तरह से फैला दिया था, और फिर छाँव में रखा था थोड़ा मिट्टी को ठंड होने के लिए। तो अब इसे लगाना है। ये देखिए ये एक्शेल्स है, क्योंकि मैं कंपोस्ट किचन वेस्ट कंपोस्ट मिलाया है। और सिंगोनियम के प्लांट को अगर आप मिट्टी में लगाते हैं तो वेल ड्रेन सॉइल बनाकर लगाना चाहिए। मैं इसके साथ थोड़ा और भी ये नीम के और थोड़ा गोबर की खाद मैं ऐड करती हूँ। अगर आप सिर्फ मिट्टी में भी लगाएंगे ना ये सिंगोनियम के प्लांट को, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छे से ग्रो होता है। लेकिन हम प्लांट्स लवर ऐसे होते हैं कि जब हम पॉट में किसी भी प्लांट को लगाते हैं तो हम खाद ऐड करके लगाते हैं, क्योंकि मिट्टी में जो न्यूट्रिशन होता है ना, वो कब तक रहता है, छोटा सा प्लांटर होता है, इसीलिए खाद मिक्स करके हम लगाते हैं। और जिनके पास खाद होता नहीं है वो थोड़ा सैंड और मिट्टी में भी लगाएंगे ना, थोड़ा वेल ड्रेन सॉइल बनाकर, तो भी अच्छे से ग्रो होता है।
ठीक है, तो इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और भी अच्छे से मिक्स करना है। और इस प्लांट में से भी ऊपर से जिस तरह से वो दोनों प्लांट में से मैंने कटिंग्स को लिया है, इसको भी उस तरह से मैं कटिंग्स लेती हूँ। ये देखिए, इसके साथ इतने बड़े बड़े रूट्स भी होते हैं और बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है। इंडोर में रखते हैं ना किसी भी कोने में, बहुत ग्रीनरी ऐड करता है और मुझे बहुत पसंद है क्योंकि लीव्स का कलर शेप मुझे बहुत पसंद है और इजी ग्रोइंग प्लांट है। और ये इसको जब हम पॉटिंग मिक्स इसके लिए रेडी करते हैं, और ये देखिए मैंने जो पुराने प्लांट में से जो भी मिट्टी निकले थे ना, उसको मैंने छान लिया है। और ये देखिए थोड़ा रूट्स भी छोटा छोटा रूट्स रह गया था, इसीलिए मैंने छान लिया है। थोड़ा मैं इसके साथ ये पुराना मिट्टी भी मैं थोड़ा ऐड कर रही हूँ। और जब आप पॉटिंग मिक्स रेडी करते हैं तो एक पार्ट मिट्टी, एक पार्ट सैंड, एक पार्ट कोई भी खाद, किचन वेस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर सड़ी हुई गोबर की खाद आप मिक्स करके लगा सकते हैं। तो ऐसे अगर पॉटिंग मिक्स आप बनाते हैं तो वेल ड्रेन सॉइल बन जाता है। सैंड इसीलिए यूज़ करते हैं हम, सैंड यूज़ करने से मिट्टी बहुत वेल ड्रेन बनता है, ठीक है, इसीलिए सैंड यूज़ करते हैं। लेकिन मैं कभी भी बहुत एक पार्ट सैंड यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छा है। मैं एक पार्ट सैंड और एक पार्ट मैं मिट्टी, एक पार्ट खाद, थोड़ा सा मैं सैंड यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा सैंड यूज़ नहीं करती हूँ। बस वेल ड्रेन सॉइल आपको बनाना है ताकि जब भी आप पानी डालें पानी ड्रेन आउट हो जाए। और देखिए मैंने किसी भी पॉट में ना होल होना ज़रूरी है और उसे कवर करना भी ज़रूरी है, ताकि जब भी हम पानी डालें अच्छे से पानी ड्रेन आउट हो जाए। इसीलिए ड्रेनेज होल के ऊपर कुछ ठिकरी रखना है, किसी चीज़ से कवर करना है। तो इस तरह से मैंने पॉटिंग मिक्स अच्छे से मिक्स करके डाल दिया है। अब एक साथ में मैं बहुत ज़्यादा कटिंग्स लगा दूंगी क्योंकि कोई भी प्लांटर ना शुरू से ही अगर घना दिखता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप भी चाहते हैं कि प्लांटर आपका पहले से ही घना दिखे तो साथ में बहुत ज़्यादा कटिंग्स आप लगा सकते हैं। मैं इस तरह से एकदम बीच में सभी कटिंग्स को रख कर मैं लगा देती हूँ। तो देखिए मैंने प्लांट को कटिंग्स को मैंने अच्छे से लगा दिया है। बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है, कुछ ही दिनों में ये अच्छे से स्टेबल हो जाएगा। और ये दोनों प्लांटर में भी सेम तरीके से मैं लगाऊंगी। ये देखिए, ये जो कटिंग्स मैंने रखा है इसको मैं लगा दूंगी सेम तरीके से। तो ये दोनों पॉट में भी मैंने प्लांट को लगा लिया है। और भी कुछ कटिंग्स मेरे पास रह गया है तो इसीलिए एक बॉटल कंटेनर में लाई हूँ जो मेरे पास पड़ा हुआ था। ये देखिए, तो ये सब कटिंग्स को भी मैं इस बॉटल कंटेनर में लगा लेती हूँ और फिर जगह को क्लीन करके आपको लास्ट में मैं दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये प्लांट बहुत ही एक बार आप पॉटिंग मिक्स अच्छे से रेडी करके फिर लगाते हैं ना, उसके बाद अगर आप साल में एक बार भी खाद देंगे ना तो भी चलेगा। लेकिन मैं साल में 2 बार खाद देती हूँ, आप भी 2 बार दे सकते हैं, अक्टूबर में या फिर फरवरी में या फिर मार्च में भी दे सकते हैं। और गर्मी के टाइम रोज़ मिट्टी में पानी दीजिए और स्प्रे बॉटल से लिप्स के ऊपर स्प्रे कर दीजिए पानी का। बस इस तरह से आप केयर करेंगे। और गर्मी के जो धूप होते हैं ना, कड़ी धूप, उससे आपको बचाना है। सुबह की 3-4 घंटा धूप मिले तो ठीक है, 1 घंटा के भी अगर धूप मिल जाता है तो ये अच्छे से सर्वाइव करता है। इंडोर में भी आप रख सकते हैं। तो सब कुछ आपको मैंने बताया है किस तरह से क्या करना है। और ये देखिए मैंने अब अच्छे से पानी दे रही हूँ। जब किसी भी प्लांट को हम कटिंग्स लगाते हैं या फिर रिपोर्ट करते हैं तो अच्छे से पानी देना चाहिए ताकि एकदम नीचे तक पानी चला जाए। फिर दूसरी बार जब हम उस टाइम पानी देंगे जब ऊपर से थोड़ा सा सॉइल ड्राई दिखेगा। लेकिन जब कटिंग्स लगाते हैं ना, मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे, ये ध्यान रखना है। और अब हमको इसे कुछ दिन शेडी प्लेस में रखना है, उसके बाद सुबह की धूप दिखाना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या करती हूँ, ये देखिए रोज़ एक बार मैं स्प्रे करती हूँ लिप्स के ऊपर पानी से। और मिट्टी में भी गर्मी के टाइम पानी देती हूँ। और विंटर में 2-3 दिन में एक बार पानी देती हूँ मिट्टी में। और बारिश के टाइम एकदम बाहर ही मैं बारिश का पानी में मैं रखती हूँ। तो इस तरह से मैं क्या करती हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, आज आपके साथ यही शेयर करना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और जो नए हैं मेरे चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और ये देखिए आप इसे इस तरह से पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मुझे हमेशा अच्छा लगता है किसी भी प्लांट को मिट्टी में ही लगाना, तो ये कटिंग्स को भी मैं बाद में मिट्टी में लगा दूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये प्लांट भी आप ला सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय।